कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, कल हमने विष के बारे में चर्चा की थी। विष क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तु हमारे जीवन में जहर हुआ करती है। भोजन, धन, लालच, प्रेम, तृष्णा, घृणा और आलस, ये हमारे जीवन में आवश्यकता से अधिक है तो हमारे लिए जहर है। अमोघ वर्ष मुनिराज ने हमें अपने जीवन के उत्थान के लिए अच्छे अच्छे प्रश्न स्वयं ने उठाए और स्वयं ने उत्तर दिए। जीवन में 5 व्यक्तियों की मित्रता कभी नहीं करना। एक तो आलसी व्यक्ति की मित्रता कभी नहीं करना। दूसरा नास्तिक, जिसे अपने धर्म पर श्रद्धा नहीं है। तीसरा क्रोधी व्यक्ति को कभी मित्र नहीं बनाना। चौथा है शराब पीने वाला और 5वां है पापी व्यक्ति। इन 5 व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी मित्र नहीं बनाना। यदि मित्र बनाएंगे तो क्या होगा? हमारा जीवन स्वयं का जहर बन जाएगा। सामने वाला तो जहरीला है ही, लेकिन हमारे जीवन को भी वह जहरीला बना देगा। इंसान अपने जीवन में यदि आलसी व्यक्ति के पास में बैठता है तो उसे क्या मिलेगा? आलस ही मिलेगा, धन नहीं मिलेगा उससे। आप उससे धन की इच्छा करने चाहें कि मुझे इससे धन मिल जाए, पर आलसी व्यक्ति से कभी धन नहीं मिलेगा। और आलसी वो होता है जो देर सवेर तक सोता ही रहता है, कुंभकर्ण की तरह। जो व्यक्ति देर समय तक सोता रहता है उसके जीवन में कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। ना तो वह कमाई कर सकता है, ना उसे किसी प्रकार की सिद्धि हो सकती है, ना उसे किसी प्रकार का ज्ञान, विद्या, धन, संपदा आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकती है। आलसी व्यक्ति अपने जीवन में आलस ही खाएगा। और क्या खाएगा? हैं? आलस ही खाएगा। और जो आलस खाएगा उसे अपने जीवन में दुखों का सामना करना ही पड़ेगा। आलस सबसे ज्यादा कब आती है? छुट्टी का दिन हो। क्यों सुशील भाई? हैं? 15 तारीख हो, व्यापार बंद है तो देखो फिर मजा। संडे हो फिर देखो मजा। हैं? विजेंद्र जी ध्यान रखो, जहां 15 तारीख हो, जहां संडे हो, जहां छुट्टी का दिन हो, वहां पर व्यक्ति ज्यादा आलस करता है। और आलस करने के कारण व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। हमारी युवा पीढ़ी के लोग ज्यादा आलस करते हैं। इसलिए धर्म सभा खाली खाली लगती है, क्योंकि धर्म युवाओं के द्वारा चलेगा और युवा लोग तो आराम से आलसी होकर के घरों में पड़े रहते हैं। हाँ, तो कहां से उस व्यक्ति को अपने जीवन में धर्म मिलेगा? उसे अपने जीवन में जहर ही जहर मिलेगा। जहां एक अरबपति सेठ, वो जो है एक बार जंगल में भटक गया।
जंगल में भटक गया और गर्मी का समय था, उसे प्यास लगी। अब क्या करें, प्यास लग रही है, लेकिन मैं तो अरबपति ठहरा, मैं पानी कैसे निकालूं? क्योंकि जितना बड़ा सेठ होता है वह कभी एक गिलास पानी अपने हाथ से उठा करके नहीं पीता है। वो तो वेटर की इंतजारी करता है, नौकर की इंतजारी करता है कि मुझे वेटर ला करके जो है एक गिलास पानी देगा तब मैं पानी पीऊंगा। वो देख रहा है कि जंगल के अंदर एक कुआं उसे मिल गया, और कुआं उसे मिल गया तो वह विचार कर रहा है कि मैं तो बढ़िया फर्स्ट क्लास क्रीस बंद कपड़े पहने हुआ हूं, और जो है मैं इतना बड़ा सेठ हूं, आमिर सेठ हूं, और जो है लोग मुझे क्या कहेंगे कि इतना बड़ा सेठ होकर के अपने हाथ से पानी खींच रहा है। आज यदि सेठ गाड़ी चलाई तो लोग क्या कहेंगे, घर में इतना पैसा है और खुद ड्राइविंग कर रहा है, हाथों हाथ लोग टोक देते हैं। इसलिए अमीर व्यक्ति कभी गाड़ी वो हमेशा पीछे बैठता है, गेट खोलेगा तो ड्राइवर खोलेगा, वो खुद अपने हाथ से नहीं खोलता है। अब बैठ गया वहां पर जाकर के कि कोई आएगा तो मुझे पानी पिलाएगा। अब बहुत देर हो गई और जो है दूसरा व्यक्ति आया, दूसरा व्यक्ति, उसको भी प्यास लग रही थी, वो भी जो है अरबपति। अब अरबपति, उसको भी प्यास लग रही, उसने भी सोचा यदि मैं पानी खींचूंगा तो ये भी अमीरपति है, ये मुझे क्या कहेगा। तो उसने उसको कहा कि भैया मुझे पानी पिला दे। अमीरपति ने अमीरपति से कहा कि मुझे पानी पिला दे। अरे मैं तुझे पानी कैसे पिला सकता, मैं तो अमीरपति हूं, मैं तो अमीरपति हूं, तुझे पानी कैसे पिला सकता? मैं अपने घर के अंदर घर वालों को पानी नहीं पिला सकता, तो तू कौन सी खेत की मूली है, मैं नहीं पिला सकता। तो उस दूसरे व्यक्ति ने पूछा भाई तेरा नाम क्या? तो बोले मेरा नाम है अमीरजादा, मेरा नाम है अमीरजादा। तो उसने कहा तुम अमीरजादा हो तो मैं नवाबजादा हूं, मैं भी यहां बैठ जाता हूं। और वो भी कुएं के पास में जा करके बैठ गया। तीसरा व्यक्ति आया, और तीसरा व्यक्ति आया, उसने देखा कि दो तो पहले से बैठे हुए हैं, मुझे भी प्यास लग रही है, तो उसने आदेश दिया कि भाई साहब हमको भी पानी पिला दो। बोले पानी, हम तो कभी से प्यासे बैठे हुए हैं, हम तो तेरी इंतजारी कर रहे थे कि कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो हमको पानी निकाल करके पिला देगा। बोले मैं तेरे को नहीं पानी पिला सकता, नाम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं नगर सेठ हूं। नगर सेठ हो, क्या नाम है? मेरा नाम है अमीरजादा। तुम्हारा नाम क्या है? नवाबजादा। तो मेरा नाम है शहजादा। वो भी जो है वहां पर बैठ गया। अब तीनों प्यासे मर रहे हैं, सामने बाल्टी रखी हुई है, छन्ना रखा हुआ है, लोटा रखा हुआ है, फिर भी पानी नहीं पी रहे हैं। यह आलस का फल। जो व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज्यादा आलस करता है उसे अपने जीवन के अंदर ठोकरें खानी पड़ती है। तीनों बैठे हैं प्यासे कि कोई और व्यक्ति आएगा तो मुझे पानी पिला देगा। तो बेचारा जो है एक व्यक्ति और आ गया, आया, और जो है तीनों व्यक्ति ने कहा कि भैया हमको पानी पिला दे, हम कभी से प्यासे मर रहे हैं। ठीक है, बेचारा थोड़ा नरम आदमी था, गरीब घराने का था, और गरीब घराने का था, और जो है उसने कुएं में बाल्टी डाली, पानी निकाला, और जो है उनका नाम पूछा। तो नाम बताए अपने अपने
एक ने कहा कि मैं अमीरजादा, दूसरे ने कहा मैं नवाबजादा, तीसरे ने क्या कहा, शहजादा। ऐसा करके तीनों का नाम पूछा और नाम पूछने के बाद में जो है उसने जो है पानी छाना और जो है वो देख रहे हैं तीनों सेठ कि अब मुझे पानी मिल जाएगा, अब मेरे प्राण सुरक्षित रहेंगे। तीनों आस लगाए हुए बैठे हैं कि इसने पानी निकाला है, लेकिन हुआ क्या कि सबसे पहले उस व्यक्ति ने, चौथे व्यक्ति ने पानी निकाल करके पी लिया। तीनों देख रहे, तीनों देख रहे। चौथा व्यक्ति जो है पानी पी लिया और बाकी बचा जो पानी था वापस कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डाल दिया तो उसने कहा कि तुम्हारा नाम जो है अमीरजादा है, तुम नवाबजादा हो, तुम शहजादा हो, तो मैं हरामजादा हूं। ये व्यक्ति अपने जीवन में आलस करता है, उसका प्रतिफल ये मिलता है कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। आलसी व्यक्ति को अपने जीवन में न तो पानी मिलता है, न भोजन मिलता है, न गाड़ी मिलती है, न सुख मिलता है, न धन मिलता है, न संपत्ति वैभव, कुछ भी नहीं मिलता है। वो ऐसा का ऐसा कोरा का कोरा ही अपने जीवन में रह जाता है। आलसी व्यक्ति के पास में मक्खियां भी आना पसंद, मक्खियां नहीं आती हैं। आलसी व्यक्ति के पास में कोई बैठना भी, और यदि बैठ जाए तो जिस व्यक्ति को नींद आ रही हो उसके पास में बैठ जाओ, क्या होगा, नींद आएगी। ऐसे ही आलसी व्यक्ति के पास में बैठने पर व्यक्ति के जीवन में आलस आएगा ही आएगा। आलसी आदमी सोया है तो सोया ही रहेगा, बैठा है तो बैठा ही रहेगा, खाएगा तो खाता ही रहेगा। ऐसे जो है आलसी व्यक्ति अपने जीवन में इस प्रकार की प्रवृत्ति वाला होता है। इसलिए आलसी व्यक्ति की संगति कभी नहीं करना। आलसी व्यक्ति के 4 लक्षण हैं। आलसी व्यक्ति के 4 लक्षण हैं। पहला जो है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति सवेरे सवेरे जल्दी जिनेंद्र भगवान के अभिषेक पूजा के लिए आ जाए और यदि कोई उसे टोक दे तो उसके मन में एक बार तो शर्म आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं कि जल्दी आ जाता है, जल्दी आ जाता है, बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। लेकिन आलसी व्यक्ति जो है अपने जीवन में लोग क्या कहेंगे इस बात को सुनकर के जीवन में कुछ भी नहीं करता। न भगवान के दर्शन करता, न पूजा करता, न वंदना करता, न आहार देता, न सेवा करता, कुछ नहीं करता। केवल मात्र बाहर बैठ करके गपशप किया करता है। बहुत से लोग की आदत है, यहाँ प्रवचन चल रहा है और बाहर लोग गपशप करते रहते हैं, जिसमें मिलना कुछ नहीं, व्यर्थ की बातें तेरी मेरी की सिवाय और कुछ नहीं। इसलिए जो है आलसी व्यक्ति अपने जीवन में गपशप करता रहता है कि लोग क्या कहेंगे। और दूसरा, मुझसे नहीं होगा। ये आलसी व्यक्ति के लक्षण हैं, जो ये कहता है कि घर के अंदर कोई काम बताया गया और काम बताने के बाद में कहता है कि मुझसे नहीं होगा, तुम कर लो, जाओ। तो ऐसे आलसी व्यक्ति से दूर रहना। मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड नहीं है, और बाद में कर लेंगे, अभी क्या जल्दी पड़ी है। जैसे आप लोग कहते हो ना, जब महाराज साधु संत लोग कहते हैं कि भैया अब क्या है, कितना समय बचा है, बोले महाराज आगे कर लेंगे। आगे कब, आगे कब महावीर जी, आगे कब राजमल जी, आगे कब हैं महावीर भाई, आगे कब युवा मंच, आगे कब। जब बुढ़ापा आ जाएगा तब कर लेंगे। अब बुढ़ापा किसने देखा, बुढ़ापा कौन सी उम्र में आता है,
हैं? बुढ़ापे की उम्र क्या? शीतल भाई, बुढ़ापे की उम्र क्या? 60 साल। 60 साल के पहले पहले व्यक्ति बुढ़ापे से ग्रसित हो जाता है। 60 में तो ऊपर जाने की तैयारी। अब वो 80-90 साल की उम्र छोड़ दो, वो तुम्हारे भाग्य में नहीं है। ये तो पुराने लोग थे जिन्होंने शुद्ध खान पान किया है, जिन्होंने मेहनत की है, उनको जो है 80-90 साल में बुढ़ापा आता था। लेकिन आजकल तो जवानी में बुढ़ापा आने लग गया। जहां कमर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, उठा बैठा नहीं जाता और हर व्यक्ति को चेयर चाहिए, सब चेयरमैन बन रहे हैं, तो होगा क्या? यही बुढ़ापा तुम्हारा शुरू हो गया। अब कौन सी उम्र आएगी बुढ़ापे की? आगे कर लेंगे, अभी जल्दी क्या पड़ी है? अरे किसने देखा? कल का तो भरोसा नहीं है, एक घड़ी का तो भरोसा नहीं है, और कहते हैं कि साहब आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। किसने देखा? ये सारा धन तुम जो इकट्ठा कर रहे हो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए बात के भरोसे मत छोड़ना। अभी क्या जल्दी पड़ी है? यह आलसी व्यक्ति के लक्षण है। यदि तुम्हारा बेटा यदि साधु संतों की संगति को प्राप्त करके यदि धर्म की ओर बढ़ना चाहता है, तो आप क्या कहते हो? अभी क्या जल्दी पड़ी है? अभी तो खाने पीने के दिन है। 2 साल और, 4 साल और, 10 साल और, 20 साल और, अभी क्या जल्दी पड़ी है? लेकिन समय को हम नहीं खरीद सकते हैं। समय किसी के बाप का नहीं है, समय किसी से बंधा हुआ नहीं है, वो तो आता है और चला जाता है। इसलिए आलसी व्यक्ति के पास में कभी नहीं बैठना। आलसी व्यक्ति के पास में 6 बातें नहीं होती है। एक तो साहस नहीं होता है, दूसरा उद्यम नहीं करता है, धैर्य नहीं होता है, बल नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है और पराक्रम नहीं होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।